क़ज़ाए उम्री का आसान तरीक़ा क्या है। चुनांचे जिसके ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों और उसे नमाज को अदा करना है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इस तरह से नियत करे कि मैं मसलन क़ज़ा शुदा नमाज ज़ुहर की नमाज़ों में से अव्वल या आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ। इस तरीक़े से हमेशा पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह ये सूरत हाल अदा हो जाएगी। चुनांचे अल-अशबा व नज़ाइर में है वलौ नवा अव्वल ज़ुहर अलैहि अव आखिर ज़ुहरी अलैहि जाज़ा हादा हुवल मुखलिस लिमन लम यारिफ। इस तरीक़े की इबारत जो अल-अशबा व नज़ाइर जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 60 और फतावा शामी जो ज़करिया बुगलीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 96, फतावा तातार खानिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 429 पर नकल किया गया है। किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 319 पर इसको नकल किया गया है। और इसकी एक तरतीब आसान करने के लिए इस तरीक़े से है कि जिस शख्स के ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें हैं, कई सालों की नमाज़ें हैं, अब उसको इस तरीक़े से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है तो अब उसके ज़िम्मे इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से वो 12 कैलेंडर बना ले। ये आसान सूरत हाल समझने के लिए आसान इस्लामी महीने के एतबार से मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस तरीके से जो है पूरा 12 पेपर बना ले, 12 कैलेंडर जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद हर कैलेंडर में 12 हर कैलेंडर पर जो है वो जिस तरीके से नमाज के औकात लिखे रहते हैं, क्या नाम है, तारीख़ लिखी रहती है, डेट लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, ऐसे ही 5 खाने उसके ऊपर जो है बना लिया जाए। और उसके अंदर पहले में लिखे ज़ुहर, दूसरे पूरे तारीख़ के एतबार से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख लिखने के बाद पूरा इस तरीके से एक चार्ट बना ले। ये पूरा एक तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे 30 तारीख का पूरा रहेगा। फिर दूसरे पे पहले के सामने लिखे ज़ुहर, उसी के सामने असर, पहली तारीख़ में ये पहली तारीख़ है, ये ज़ुहर, ये असर, फिर ये मगरिब, फिर ये इशा, इस तरीक़े से, और इशा के साथ जो है वित्र को भी मिला ले। ये पांचों नमाज को इस तरीक़े से पहली तारीख़ में लिख लिया। अब यही सूरत हाल दूसरी तारीख़ में, तीसरी तारीख़ में, चौथी तारीख़ में, 5वीं तारीख़ में, इस तरीके से पूरा कैलेंडर को वो तैयार कर ले। ये पूरा 12 महीने का करे। ये समझो कि ये मुहर्रम के महीने का हमने तैयार कर लिया। अब मुहर्रम के महीने में हमने तैयार कर लिया, अब हमको ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। तो जो ही ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो ज़ुहर की नमाज़ के साथ हम ज़ुहर के एक नमाज और मिला लिए, तो ज़ुहर में हमको यहाँ पर टिक कर देना है। फ़जर में गए हैं तो फ़जर की नमाज़ के साथ साथ फ़जर की नमाज़ को भी पढ़ा है, क़ज़ा नमाज, तो उसमें भी टिक लगा दे। तो एक नमाज के साथ अगर हम आसानी के साथ एक नमाज भी पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अगर 20 साल की उम्र है तो 20 साल के अंदर 20 साल की नमाजें भी पाबंदी के साथ अदा हो जाएगी। और अगर किसी के पास मौका है तो एक साथ 5 नमाज भी पढ़ सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मकरूह औकात को छोड़ करके आप जिस वक्त चाहे उस वक्त क़ज़ा शुदा नमाज़ों को अदा करें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब इस तरीके से जो मैंने आपको कैलेंडर की सूरत हाल बतलाई है कि कापी पर लिख ले और 30 दिन का एक खाका बना ले, इससे ये होगा कि आसानी के साथ आप दिल के अंदर ये इरादा रखें कि मेरी जो मुहर्रम की पहली तारीख़ थी उसमें पहली रकात पहले दिन फ़जर की, फिर ज़ुहर की, फिर असर की, मगरिब की, इशा की, इस तरीके से जो है मैं पूरी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ आपको फ़र्ज़ नमाज अदा करना है। बेहतर है कि फ़जर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों को पढ़े और इशा की नमाज में 4 क्या नाम है फ़र्ज़ और 3 रकात वितर, इन तमाम को पढ़ना है। इसके आगे और दीगर नमाज है तो उसमें सुन्नत और नफिल वग़ैरह को आप ना मिलाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। सिर्फ फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर एक ख़ास बात का ये भी ख्याल रखें कि जब आपके पास कैलेंडर आपने बनाया है तो ये कैलेंडर आपको 29 दिन का नहीं बनाया जाएगा इस्लामी महीने के एतबार से। फिर महीना ये 30 का शुमार होगा और हर महीने जो है आपको 30 दिन की नमाज के हिसाब से आपको अदा करनी है।
गर्चे वो महीना 28 का रहा हो इस्लामी महीना, या 29 का रहा हो, या 30 का रहा हो, बहर सूरत आपको 30 की अदा करनी है। जिस महीने आपने 29 के अदा किए हैं तो जो रनिंग महीना चलता रहता उसमें आपको जैसे अदा कर रहे हैं उतनी नमाजों का हुक्म है। 29 का महीना है तो आपके ज़िम्मे 29 नमाजें हैं, लेकिन अगर नहीं है, आप अंदाज़ा लगा करके पढ़ रहे तो पूरा 30 महीने का 30 दिन का एतबार होगा, 30 तारीख तक का पूरा एक महीने का एतबार किया जाएगा। इस तरीके से आपके ज़िम्मे से जो है फ़र्जियत अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपके ज़िम्मे अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते रहे तो तौबा इस्तिग़फ़ार करने की सूरत में इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका जो गुनाह था वो भी माफ़ हो जाएगा और नमाज भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से करें तो इंशाअल्लाह बेहद फ़ायदा होगा। बाज़ लोगों के जहनों के अंदर जो ये है कि फ़लाँ तारीख़ आएगी और फ़लाँ तारीख़ में इस कदर नियत करेंगे क़ज़ाए उम्री की और फ़लाँ फ़लाँ नमाज़ों की तो पूरी क़ज़ाए उम्री नमाज अदा हो जाएगी। ये गलत तरीक़ा है, ये तरीक़ा इस्लाम में नहीं। इस्लाम में तरीक़ा यही है जो मैंने आपके सामने बतलाया, वो जो लोगों के दरमियान मशहूर है कि इतनी नमाज़ें इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो अदा हो जाएगी। ये गलत तरीक़ा है, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है।